मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर जनपद पंचायत क्षेत्र का अवधपुरा गांव, जहां विकास अब भी अधर में लटका हुआ है। वर्षों से ग्रामीणों की मांग है कि गांव तक पक्की सड़क बने, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी यहां बच्चे और बुजुर्ग कीचड़ से भरे कच्चे रास्तों से निकलने को मजबूर है। बरसात में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। मामला चंद्रनगर और राजगढ़ ग्राम पंचायत से जुड़े कच्ची सड़क का है, जहां अवधपुरा गांव आज भी विकास की बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। बहुत परेशानी आती है, मतलब स्कूल जाने में रोज रोज बहुत दिक्कतें आती हैं। कई लोग गिरते हैं रोज रोज। बहुत बुरा लगता है, इतना कीचड़ मचा हुआ है, हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम सरकार से यही चाहते हैं हमें पक्की सड़क दिलाई जाए। चंद्रनगर और राजगढ़ ग्राम पंचायत के बीच में अवधपुरा गांव का विकास अधर में लटका हुआ है। गांव में सड़क नहीं है। आज हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं जहां आज़ादी के बाद भी इन ग्रामों में सड़क निर्माण नहीं किया गया, जिसके चलते यहाँ के लोग किस स्थिति में यहाँ से गुजरते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो विद्यालय जाते हैं उनकी दयनीय स्थिति काफ़ी खराब है। बच्चों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जल्द ही सड़क निर्माण कराया जाए ताकि उन्हें निकलने में आसानी हो। कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और हम आगे भी गांव जाएंगे। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। इधर आइए। क्या नाम है भैया? राकेश कुशवाहा। ये कौन सा ग्राम पंचायत है? ये चंद्रनगर पंचायत और आगे राजगढ़ पंचायत। दोनों पंचायत के बीच में विकास अधर में विकास नहीं हो रहा है। क्या स्थिति और क्या चाहते हैं? हमें यहाँ सरकारी रोड बनवाना चाहते हैं। कब से नहीं बन पाई यहाँ की सड़क? ये सड़क तो नहीं बनी, बहुत पहले यही से नहीं बनी। अच्छा, सड़क बनाने की यहाँ पर मांग है। अब देखिए स्कूली बच्चे हैं जो चंद्रनगर पढ़ने के लिए जाते हैं राजगढ़ से, वो भी इस स्थिति से जाते हैं। बच्चे ये बताओ क्या स्थिति है यहाँ पर? सड़क नहीं है। क्या चाहते हो? सड़क बनना। कितने लोग रहते हैं आगे? आगे भाई सब कम से कम 400-500 लोग रहते हैं आगे अवधपुरा गांव में। हाँ, अगर अवधपुरा गांव में। नाला इस पार चंद्रनगर है, नाला उस पार राजगढ़ पंचायत लगती है। अच्छा, तो दो पंचायत, नाले के इस तरफ चंद्रनगर, दूसरी तरफ राजगढ़। तो कहा यही जाए दो पंचायत के बीच में इन जो अवधपुरा गांव है उसका विकास अधर में है और मंचों से जो वादे किए जाते हैं, विकास के ढिंढोरे पीटे जाते हैं, जमीन पर आने के बाद उन तमाम दावों की पोल खुलती है। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बना हुआ है। चलिए चलते हैं। हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने अपनी व्यथा सुनाई। गांव की प्राथमिक पाठशाला की स्थिति इतनी जर्जर है कि बच्चे टूटी दीवारों, टपकती छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। जिन नन्हे मुन्नों का भविष्य रोशनी से भरा होना चाहिए, वे अंधेरे और खस्ताहाल भवनों में सपनों को आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण कहते हैं कि नेता आते हैं, वादे होते हैं, लेकिन विकास केवल कागजों पर ही रह जाता है। अवधपुरा गांव आज भी सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। सवाल यह है कि क्या अवधपुरा जैसे गांव कभी विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे? हम पहुंच चुके हैं अवधपुरा गांव में और अवधपुरा गांव के ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा हाँ। गणेश। क्या स्थिति है आपके गांव में पहुंचने के लिए? गांव में ये है कि रास्ता खराब है। हाँ। आने जाने में बच्चा है और हम लोग सभी लोग गांव वाले परेशान है, खड़ नहीं पाते। कब से परेशान है? अब ये पूरी बरसात हो गई तो अब अभी भी चल रहा हो, आप भी देखा था अभी भी रास्ता खराब है। अच्छा, इस तरफ कौन सा पंचायत है? इस तरफ राजगढ़ है, नाला किस पर राजगढ़ और साइड का है चंद्रनगर। दो पंचायत इनके में है, सो का है जो सरपंच उधर। अच्छा, तो दो पंचायत के बीच में गांव का विकास रुका हुआ है। क्या चाहते हो आप? हम जो चाहते थे विकास, स्कूल फट गया है जी अवधपुरा को, राजगढ़ पंचायत हो, चंद्रनगर उस पार है, तो गांव को विकास कोई नहीं हो, कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो सड़क डलना चाहिए, रोड
रोड है, सड़क नहीं बन पा सड़क रहा। कहीं बन पाई, गड्ढा है, लड़का गिर जाता, पड़ भी जाए बच्चा, हाँ। वहीं गिर जाते साइकिल से, हाँ। वापस आ जा, वापस आ जाए तो पड़ भी नहीं जा पा रहे। अब गांव में और क्या परेशानी बनी हुई है? गाँव में परेशानी मास्टर टाइम से नहीं आ रहे, बिल्डिंग बिल्डिंग फट गई साहब, हाँ। बिल्डिंग तो गिर भी खतरा है, बिल्डिंग को चाहे जब गिर सकती है। तो यहाँ पर सड़क के साथ साथ बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। ये छोटे छोटे बच्चे जर्जर भवन में बैठकर पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। अवधपुरा ये गांव है, चंद्रनगर संकुल केंद्र क्षेत्र में ये स्थिति है कि बच्चे भी पढ़ाई में बाधित हो रहे हैं और साथ ही गांव में पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, जबकि सड़क ही एक ऐसा माध्यम है जिसके बाद ही गांव का विकास हो पाता है। लेकिन जिस गांव में जब सड़क ही ना हो तो क्या उम्मीद किया जाए? कभी किसी से बोला है सड़क बनाने के लिए? अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो? सड़क डल जाए, स्कूल बन जाए, स्कूल ही बन जाए। अच्छा, तो स्थानीय लोग सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ ये जो जर्जर भवन है, विद्यालय है, प्राथमिक पाठशाला अवधपुरा, ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर है। तो विद्यालय सुधार की बात कर रहे हैं और साथ ही सड़क बनाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। एक बड़ा हादसा हुआ था राजस्थान में, जिसके बाद पूरे जिले में भी हम पड़ताल कर रहे हैं कि विद्यालय की स्थिति क्या है। एक शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे, इसी गाँव के निवासी। अब आप शिक्षक है इस विद्यालय में, तो गाँव पहुंचने के लिए क्या स्थिति है और ये बिल्डिंग जो आपका जर्जर है, इसको लेकर क्या आपने प्रयास किया? सर बरसात में तो बड़ी दिक्कत जाती है, वहाँ से आने में पूरा रास्ता खराब रहता है। हम कभी कभी गाड़ी से आते, कभी पैदल आते, निकलने में दिक्कत जाती है, नाला भी रास्ते में पड़ता है। हाँ, यहाँ आते तो यहाँ पूरा पानी नीचे आता है इसमें, पूरी अच्छा। बिल्डिंग में। वहाँ बैठा हो तो वहाँ नीचे आता, बच्चों को कहाँ बैठा। बिल्डिंग जर्जर है। हाँ, बिल्डिंग का विभाग को पत्र लिखा है आपने? विभाग को लिख के दिया हमने। अच्छा, तो क्या अभी तक आया? अभी कुछ उस पर मैसेज नहीं आया। और कोई हादसा हो गया इस बीच? तो अब ये वो कहते कि आप जिम्मेदार है और हमें पढ़ाना भी है, हम कहाँ क्या करें। अच्छा, तो आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? गांव का विकास अधर में है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अब देखना होगा इस खबर को देखने के बाद जिम्मेदार अधिकारी इस गांव की तरफ कब तक नजर घुमाते हैं। लगातार बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।